हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे कुछ यूज़फुल किचन सेंटेंसेस। किचन इंग्लिश सीरीज़ का ये डे 1 है। इसमें हम वो कैब और सेंटेंसेस जो कि किचन से रिलेटेड होंगे वो सब पढ़ेंगे। माय नेम इज़ वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस है हमारा आटा छान दो, जिसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे सिफ्ट द फ्लावर। सिफ्ट द फ्लावर, कोई भी जो पाउडर होता है उसे छानने के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे सिफ्ट। सिफ्ट। फिर है चाय छान दो, इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी। अब यहाँ पे हमने छानने के लिए स्ट्रेन यूज़ किया है, मतलब जब लिक्विड को आप छानते हो तो आप यूज़ करिए स्ट्रेन, और जब किसी पाउडर को आप छानते हो तो उसके लिए आप सिफ्ट यूज़ करिए। स्ट्रेन द टी। ऐसे ही होता है पास्ता छान दो, तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे स्ट्रेन द पास्ता। स्ट्रेन द पास्ता। वो भी जब बॉईल करते हो तो उसमें वाटर रहता है, तो उसको छानते हो तो आप बोलिए स्ट्रेन द पास्ता। नेक्स्ट सेंटेंस है आटा गूंद दो, जिसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे नीड द फ्लावर। नीड द फ्लावर, मतलब जो सूखा आटा होता है उसमें पानी डाल के जब उसे गूंदते हो तो उसे हम कहते हैं नीड द फ्लावर। जो गूथा हुआ आटा होता है उसे हम कहते हैं डो। आटे को गूंथ के एक जगह जो कलेक्ट कर देते हैं उसे हम कहते हैं डो। अगला सेंटेंस है छोटी छोटी लोइयाँ बना दो, यानी गूथे हुए आटे से ही आप लोइयाँ बनाते हो ना, तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। अगला सेंटेंस है मैं रोटियां बेल रही हूँ, जिसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे आई एम रोलिंग द चपातीज, या फिर आई एम रोल आउट द चपातीज। आई एम रोलिंग द चपातीज, और यू कैन से आई एम रोल आउट द चपातीज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रोटियां सेक रही हूँ, जिसके लिए आप फ्रेज यूज़ करिए आई एम बेकिंग द चपातीज। आई एम बेकिंग द चपातीज। अगला सेंटेंस है हमारा दूध उबाल दो, जिसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे बॉयल द मिल्क और बॉयल अप द मिल्क। अगर आप किसी से कह रहे हो कि दूध उबाल दो तो आप सिंपली कह सकते हो बॉयल द मिल्क, और यू कैन से बॉयल अप द मिल्क। दूसरा सेंटेंस है दूध गर्म कर दो। गर्म करने के लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे वार्म अप द मिल्क। तो अगर उबालना है तो बॉयल द मिल्क या फिर बॉयल अप द मिल्क, और अगर गर्म करना है तो वार्म अप द मिल्क। अगला सेंटेंस है हमारा दूध बह जाएगा, जिसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे द मिल्क मे बॉयल ओवर। द मिल्क मे बॉयल ओवर। आपने अक्सर सुना होगा मम्मा कहती है दूध खड़े होकर बॉयल करो, मतलब वहीं खड़े रहो नहीं तो बह जाएगा दूध। तो अगर ये कहना है कि दूध बह जाएगा तो आप सिंपली यूज़ करिए द मिल्क मे बॉयल ओवर। और अगर आपको ये कहना है कि दूध बह रहा है तो आप बोलिए द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर। द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर। मान लीजिए आप किचन में दूध रख के चले गए और आप बाहर चले गए, तो किचन में जो भी आसपास है वो कह रहा है अरे दूध बह रहा है, तो वो क्या कह सकता है द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर। अगला सेंटेंस है ठंडा हो जाने दो, मतलब जैसे अभी आप मिल्क को बॉयल कर रहे थे तो बॉयल करने के बाद कहते हैं ना थोड़ी देर ठंडा हो जाने दो, फिर जब ठंडा हो जाए तो आप फ्रिज में लगा देना। तो अगर आपको ये कहना है कि ठंडा हो जाने दो देन यू कैन से लेट इट कूल डाउन। लेट इट कूल डाउन। अगला सेंटेंस है हमारा पानी उबलकर खत्म हो गया है। द वाटर हैज़ बॉइल्ड अवे। द वाटर हैज़ बॉइल्ड अवे। फॉर एग्जाम्पल ठंडियों में अक्सर होता है ना, लाइट नहीं आती तो आप पानी को गर्म करते हो। पानी अगर गर्म कर रहे हो और गर्म करने के लिए आपने गैस पे रख दिया और भूल के आप कोई दूसरा काम करने लगे, तो जब आते हो याद आता है आपको देखने आता है तो कहते हो अरे पानी तो उबल के ख़त्म हो गया। तो आप सिंपली कहिए द वाटर हैज़ बॉइल्ड अवे। द वाटर हैज़ बॉइल्ड अवे। अब अगर आपको ये कहना है कि इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाओ, जैसे आप कुछ पका रहे हो और पकाते पकाते आप किसी दूसरे इंसान को बताते हो कि इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाओ, मैं अभी आ रही हूँ। तो अगर आपको ये कहना है कि इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाओ देन यू कैन यूज़ द सेंटेंस इन इंग्लिश कुक इट ओवर लो हीट फॉर 10 मिनट्स, और यू कैन से कुक इट ओवर लो फ्लेम फॉर 10 मिनट्स। अगला सेंटेंस है आंच धीमी कर दो, जिसके लिए आप कहोगे टर्न डाउन द हीट या फिर रिड्यूस हीट टू लो। टर्न डाउन द हीट और रिड्यूस हीट टू लो, दोनों सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी को गाइड कर रहे हो किचन में कुकिंग के लिए, तो आप बताते हो ना कि 10 मिनट्स इसे ऐसे चलाओ, या फिर आप कहते हो धीमी आंच कर दो, या फिर आप कहते हो आंच तेज कर दो या मीडियम कर दो, तो उनके लिए ये सेंटेंसेस हैं। अगर आपको कहना है कि आंच धीमी कर दो देन यू कैन यूज़ द सेंटेंस टर्न डाउन द हीट और रिड्यूस हीट टू लो। अगला सेंटेंस है आंच मीडियम कर दो। अगर आंच तेज है तब उसे मीडियम करना है तो आप कहोगे रिड्यूस हीट टू मीडियम। रिड्यूस हीट टू मीडियम।
और अगर आंच धीमी है और उसे मीडियम करना है तो आप बोलिए इंक्रीज हीट टू मीडियम, रिड्यूस हीट टू मीडियम एंड इंक्रीज हीट टू मीडियम। तेज है तो रिड्यूस, धीमी है तो इंक्रीज। ओके, आंच तेज कर दो। अब अगर आंच धीमी है और आप कह रहे हो तेज कर दो जल्दी पक जाएगा, तो अगर ये कहना है कि आंच तेज कर दो, देन यू कैन यूज द सेंटेंस टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट। अगला सेंटेंस है हमारा लगातार चलाते रहो, जिसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करोगे स्टिर कॉन्स्टेंटली, स्टिर कॉन्स्टेंटली। जैसे कि आपने देखा होगा जब दूध से रबड़ी बनानी होती है तो मम्मा जब गैस पे रख देती है और कहती है ना कि उसको लगातार चलाते रहो, तो आपको क्या, जब अगर ये बोलना है कि लगातार चलाते रहो तो सेंटेंस क्या यूज़ करना है, स्टिर कॉन्स्टेंटली, स्टिर कॉन्स्टेंटली। और अगर ये कहना है कि बीच बीच में चलाते रहो, मतलब पकने दो, बीच बीच में चलाते रहो ताकि नीचे लग ना जाए, तो आप बोलिए स्टिर ओकेजनली, स्टिर ओकेजनली। मतलब स्टिर कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार चलाते रहो, और बीच बीच में चलाते रहो तो बोलिए स्टिर ओकेजनली। अगला सेंटेंस है गाढ़ा होने तक दूध को उबालिए, जिसके लिए आप सेंटेंस इंग्लिश में बोलोगे बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड, या फिर आप कह सकते हो बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंस। दोनों सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो। अगला हमारा सेंटेंस है दूध फाड़ने के लिए उसमें नींबू का रस मिला दो। दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो फाड़ना है इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कडल। तो इंग्लिश में इसे हम कहेंगे ऐड लेमन जूस टू कडल द मिल्क, मतलब दूध फाड़ने के लिए उसमें नींबू का रस मिला दो। अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलिए ऐड लेमन जूस टू कडल द मिल्क। अगला सेंटेंस है हमारा दूध फट गया। अब अगर दूध में हमने नींबू का रस मिला दिया तो जाहिर सी बात है वो फट जाएगा। तो अगर आपको ये कहना है कि दूध फट गया, तब आप बोलिए मिल्क हैज़ कडल्ड, या फिर आप कह सकते हो मिल्क हैज़ टर्न सॉर, या फिर आप कह सकते हो मिल्क हैज़ गॉन ऑफ। ये तीनों सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो इस बात को कहने के लिए कि दूध फट गया है। मिल्क हैज़ कडल्ड, मिल्क हैज़ टर्न सॉर, मिल्क हैज़ गॉन ऑफ। अगला सेंटेंस है कढ़ाई आँच से उतार दो। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि कढ़ाई बहुत देर से रखी है, अब मतलब खाना बन गया है, उसे आँच से उतार दो, तो आप कहिए रिमूव द पैन फ्रॉम हीट, रिमूव द पैन फ्रॉम हीट। अब अगर आपको ये कहना है कि एक कटोरे पर मलमल का कपड़ा रखो, जैसे आप पनीर बना रहे हो, तो जब पनीर दूध फट गया, पनीर बन गया उसे, तो उसको हम एक कपड़े पे डालते हैं ना, पलटते हैं कि दूध फट गया है, फिर पलट देंगे उसको, तो जो हमारा सारा वाटर होगा उससे स्टेन हो जाएगा, फिर हम उसको टाइट करके रख देते हैं पनीर बनाने के लिए। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि एक कपड़ा लेके आओ, उसे कटोरे पे रखो, तो आप कहिए प्लेस मसलिन ओवर अ बोल। मसलिन है मलमल का कपड़ा, ठीक है, प्लेस मसलिन ओवर अ बोल। अगला सेंटेंस है आप फटे हुए दूध को छान लो। जब आपने कटोरी पे मलमल का कपड़ा लगा लिया तो अब आप दूध को छानेंगे ना, तो आप कहिए स्ट्रेन कडल्ड मिल्क, स्ट्रेन कडल्ड मिल्क। अगला सेंटेंस है हमारा ब्रेड के किनारे निकाल दो। मतलब ब्रेड है, अगर आपको उसे सैंडविच बनानी है तो आप कहते हो ना ब्रेड के किनारे निकाल दो, तो इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करिए रिमूव द ब्रेड क्रस्ट्स, रिमूव द ब्रेड क्रस्ट्स। अब तिरछा काट कर दो भाग कर दो। अब जब आपने ब्रेड के किनारे निकाल दिए तो अब उसे तिरछा काट के दो भाग कर दो, क्योंकि आपको सैंडविच बनानी है। तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए नाउ कट इन हाफ डायगोनली, नाउ कट इन हाफ डायगोनली। अगर आपको ये कहना है कि पलट कर दोनों तरफ फ्राई कर दो, तो इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करिए टर्न ओवर एंड फ्राई ऑन बोथ साइड्स, टर्न ओवर एंड फ्राई ऑन बोथ साइड्स। मैं पूरियाँ छान रही हूँ। अगर आपको ये बात कहनी है तो आप कहिए आई एम फ्राइंग द पूरीज, आई एम फ्राइंग द पूरीज। अब अगर आपको ये कहना है कि छान कर निकाल दो, मतलब पूरियाँ आप छान रहे हो, जब पूरियाँ छानते हो तो थोड़ी देर साइड में रोक के रखते हो ना, ताकि उसका सारा तेल निकल जाए। तो उसी चीज़ को अगर आपको कहना है कि छान कर निकाल लो, इसके लिए आप कहिए ड्रेन एंड रिमूव, ड्रेन एंड रिमूव। अब अगर आपको ये कहना है कि चावल बीन दो, तो आप कहिए पिक ओवर द राइस, पिक ओवर द राइस। अगर आपको ये कहना है कि चावल धो दो, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए रिंस द राइस, रिंस द राइस। अगर ये बोलना है कि सब्जियां धो दो, तो बोलिए रिंस द वेजिटेबल, रिंस द वेजिटेबल। अगला सेंटेंस है प्याज भून लो। आपने प्याज को ऑयल में डाल दिया और उसको भून रहे हो, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए सॉटे द अनियन, सॉटे द अनियन। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। बहुत सारे डेली यूज़ के नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे होंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।